हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त एकदम। देखें, आप लोगों को अल्कोहल बनाने की क्या है विधि बता दी गई थी। अल्कोहल के आप प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। आपका अल्कोहल की प्रॉपर्टी में OH के कारण क्रिया और H के कारण क्रिया बता दी गई थी। अब इसी पर आप देखेंगे, मस्त होकर के पढ़िए। आप ध्यान देंगे, अब इसी पर अल्कोहल की निर्जलीकरण क्रिया क्या है, यानी अल्कोहल का निर्जलीकरण अर्थात इलिमिनेशन रिएक्शन होता है। आप ध्यान देंगे, आपको क्या बताया जा रहा था, अल्कोहल का निर्जलीकरण। आपसे क्वेश्चन आता है, निर्जलीकरण किसे कहते हैं? न रहे जल ऐसा करे कर्म, इसी को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। यानी ऐसा कर्म करिए कि उसमें से जल का निष्कासन हो जाए, यानी कि जल के निष्कासन की क्रिया क्या होती है? निर्जलीकरण। जैसे उसमें जो कारक होता है, जैसे आप देखो भाई, निर्जली कारक जो पदार्थ होते हैं, अगर आप के ऊपर तेजाब डाल दिया जाए, तेज माने शीघ्रता से, आप माने पानी, जो शीघ्रता से निकाल दे पानी, उसी को क्या कहते हैं? तेजाब कहते हैं, है ना? तेज माने शीघ्रता से, आप माने पानी, जो शीघ्रता से पानी निकाल देता है आपके शरीर से, उसे क्या कहते हैं? तेजाब कहते हैं। अगर सल्फ्यूरिक एसिड आपके ऊपर ही डाल दिया जाए, आपका क्या हो जाएगा भैया? निर्जलीकरण हो जाएगा, है ना? जल आपका क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। उसी रूप में आप देखोगे, अगर आप कोई अल्कोहल लेते हो, मान लो RCH2OH, अगर इसको एक काम करते हैं H2SO4 के प्रेजेंटेशन में, इसे हम गर्म करते हैं, इलिमिनेशन रिएक्शन होता है। आप यहाँ पर ऐसा ले लो, ध्यान दें, CH3 कर दें, आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, एल्कीन बनेगा, और आपका क्या निकलेगा? जल निकलेगा। ठीक है, आप एक चीज ध्यान देंगे, H2SO4 के स्थान पे कोई भी ले सकते हो, जैसे आप इसके स्थान पे H3PO4 ले सकते हो, जैसे इसके स्थान पर Al2O3 ले सकते हो, है ना? ये ले सकते हो। यहाँ पर यहाँ तक कि निर्जल जिंक क्लोराइड भी क्या करता है? निर्जली कारक का प्रयोग कार्य करता है। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट भी, ये भी क्या करता है? KgSO4, ये भी निर्जली कारक का कार्य करता है। थोरियम ऑक्साइड, ये भी आपका निर्जली कारक का कार्य करता है। P2O5, ये भी आपका क्या होता है? निर्जली कारक का कार्य करता है। ठीक है, आया? तो आपको बताया गया क्या, निर्जलीकरण कैसे करेंगे, कौन सी विधि अपनाएंगे निर्जलीकरण के लिए। ठीक है ना? तो आपको मालूम है, अगर अल्कोहल में कोई निर्जली कारक एलिमेंट डाल देते हैं, तो आपका क्या निकल जाता है? जल निकल जाता है। ठीक है ना? अब देखोगे, इसी पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जैसे इसमें क्रिया विधि क्या होती है, किसका निर्जलीकरण तेज होता है, किसका निर्जलीकरण धीमा होता है। एक चीज ध्यान देंगे, इसमें अगर टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल का निर्जलीकरण शीघ्रता से हो जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल का उससे कम होता है। सेकेंडरी अल्कोहल का निर्जलीकरण की जो विधि होती है उससे धीमी होती है, प्राइमरी अल्कोहल का उससे भी कम होता है। आपको एक चीज बताऊंगा, अल्कोहल के निर्जलीकरण में कैसे आप बताओगे, किसका देख करके कैसे बताओ? तो मान लो आप रटने वाली चीज तो होती नहीं, जिसमें कार्बोनियम आयन, स्टेबल कार्बोनियम आयन जिसमें बनेगा, उसका निर्जलीकरण शीघ्रता से होगा। आप देखो, अगर इसे निकाल दो टर्शियरी कार्बोनियम, इसे निकाल दो सेकेंडरी कार्बोनियम, इसे निकाल दो, क्या बनेगा? प्राइमरी कार्बोनियम आया। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान देना,
कैसे होता है मैकेनिज्म में भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और इसी में दे देता हूँ, बेंजाइल अल्कोहल देता हूँ। देखो क्या देता हूँ, अगला जो है आपका मालूम है बेंजाइल अल्कोहल है ना। अगर बेंजाइल अल्कोहल दे दे और उसमें आपसे पूछ ले निर्जलीकरण का आर्डर बताइए कि सबसे शीघ्रता से निर्जलीकरण किसका होगा। आपको बता रहा हूँ बेंजाइल अल्कोहल ये भी प्राइमरी अल्कोहल तो है, परंतु इसमें क्या है, कार्बोनियम आयन जो बनेगा, ये जो कार्बोनियम आयन बनेगा ये रेजोनेंस में फौरन भाग है। रेजोनेंस के कारण क्या स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी, परंतु इसमें आधुनिक टर्शियरी कार्बोनियम आयन बेंजाइल कार्बोनियम आयन से ज़्यादा स्थायी होता है। तो इसका जो आर्डर होगा सेकेंड, फिर आपका फर्स्ट, फिर आपका थर्ड, फिर आपका क्या है फोर्थ। इस प्रकार से यह अल्कोहल के निर्जलीकरण की आर्डर है कि कौन सा अल्कोहल शीघ्रता से निर्जलीकरण करेगा, ठीक है ना। जैसे देखो जरा ध्यान देना है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहीं पर आप ले लेता हूं CH3CH2OH ले लें, इसका निर्जलीकरण करते हैं H2SO4 की उपस्थिति, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति। यहाँ ताप आप क्या करोगे 160 से 170 डिग्री कर दोगे और इतने पर यह निर्जलीकरण होगा और बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 हो जाएगा। परंतु अगर एक काम करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल ले लें, क्या ले लें, सेकेंडरी अल्कोहल ले लें सेकेंडरी अल्कोहल। आप देखो जैसे यहाँ पर देखोगे CH3HNOH, इसका अगर निर्जलीकरण कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में एक कम टेम्परेचर पर, इससे कम टेम्परेचर पे आ जाएगा। लगभग ये आपका जो है ये आपका 100 से लेकर के 80 से 100 लगभग लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर निर्जलीकृत होकर के आपका क्या बनेगा, एल्कीन बना लेगा, अर्थात CH3 बनेगा, यहाँ पर CH बनेगा, डबल बॉन्ड CH2 बनेगा प्लस H2 बनेगा, प्रोपीन बनेगा। अगर यही वे काम करते हैं टर्शियरी अल्कोहल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, टर्शियरी अल्कोहल। यहाँ पर देखें ये डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में ही इसका निर्जलीकरण हो जाएगा। टेम्परेचर ये 80 लगभग 80 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर फिर इसका निर्जलीकरण हो जाएगा और आपका जो बनाएगा क्या CH3, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या H2। जैसे जैसे आप इधर बढ़ते गए टेम्परेचर आपका क्या हुआ, घटता गया, ठीक है। आप देखोगे प्राइमरी अल्कोहल के लिए ज्यादा टेम्परेचर, सेकेंडरी अल्कोहल के उससे कम, टर्शियरी के लिए सबसे कम टेम्परेचर, यानी कि कंसंट्रेशन भी धीमे धीमे घटा देते हैं और आपका अल्कोहल क्या होता है, बन जाता है, ठीक है। बात क्लियर एकदम आया। अब एक चीज और देखेंगे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा मैकेनिज्म ताकि एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। बहरहाल एलिमिनेशन में आपको बताया गया E1 और E2 आपको पढ़ाया गया, E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन। ये बहरहाल E1 रिएक्शन जिसमें कार्बोनियम स्टेबल बनता है, E1 रिएक्शन होता है। आप देखो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर CH3 CH CH2 OH H2SO4 की उपस्थिति में इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में आपका क्या बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है प्लस आपका H2O। देखो जल निकल गया ना, है ना, जल निकल गया, न रहे जल ऐसे करो कर्म, इसी को क्या कहते हैं, निर्जलीकरण, है ना। अब देखो कि मैकेनिक पे आइए, जरा ध्यान देंगे मैकेनिक पे आओ। एक चीज देखो भाई, पहले मार खाने वाला टूटता है कि मारने वाला,
यानी पहले पर H2SO4 टूटेगा कि एथिल अल्कोहल टूटेगा भाई? H2SO4 ही तो एथिल अल्कोहल में डालोगे, तो विखंडन किसका होगा? H पॉजिटिव का और HSO4 निगेटिव। अब सवाल ये होता है, ध्यान दीजिएगा, CH3 CH2 एंड O एंड H पर आक्रमण कौन करेगा? H पॉजिटिव करेगा, OH निगेटिव करेगा, ठीक है। वैसे ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा? इसके पास लोन पेयर है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। इलेक्ट्रोफाइल कौन? H पॉजिटिव है, सामने H को देख करके आक्रमण करेगा और जुड़ेगा अपोजिट। ये कहाँ जुड़ेगा? आपका जो बनने वाला कंपाउंड, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। क्या है? आपका ये फर्स्ट स्टेप। आपका जो बनने वाला कंपाउंड ऑक्सोनियम आयन बनता है। क्या बनता है? यहाँ पर आपका जो बना हुआ कंपाउंड क्या है? ऑक्सोनियम आयन आपका बनता है, ठीक है। बात है क्लियर हुआ? ये आपका क्या होता है? ऑक्सोनियम आयन बनता है, ठीक है। सेकंड स्टेप में स्लो स्टेप होता है, ये फास्ट नहीं होता। ये कैसा होता है? फास्ट होता है। सेकंड स्टेप में आप देखेंगे ये रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है होता है, जिसमें कार्बोनियम आयन बनते हैं। CH3 क्या है? यहाँ पर CH2 है, OH एंड H पॉजिटिव। ऑक्सीजन पर निगेटिव पार्ट पर पॉजिटिव पार्ट अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। ये अपने क्या करेगा? चार्ज को मिनिमाइज करेगा। इलेक्ट्रॉन इससे क्या करेगा? खींचेगा। जैसे खींचेगा आपका क्या बनेगा? कार्बोनियम आयन बनेगा। CH3 CH2 पॉजिटिव और क्या आपका H2। ये आपका जो बनने वाला कंपाउंड कार्बोनियम आयन बन गया, ठीक है। ये आपका RDS स्टेप बोला जाता है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप बोला जाता है। ये क्या होता है? रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, ठीक। जहां कार्बोनियम आयन बनता है वो आपका क्या है? रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है। थर्ड स्टेप पे क्या होता है? ध्यान देंगे, यहां पर देखेंगे H एंड क्या है? H और H, ठीक। अब इसमें क्या होगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, चार्ज है। इस चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा? ये प्रोटॉन को क्या करेगा? खींचेगा। जैसे खींचेगा आपका जो बनने वाला कंपाउंड H डबल बॉन्ड क्या है? CH2 और प्लस क्या है? H पॉजिटिव। बात समझ है? क्लियर हुआ? इस तरीके से आप यहां ध्यान देंगे कि प्रोटॉन इसमें पार्टिसिपेट किया था, फिर प्रोटॉन बन गया। अब इसके लास्ट स्टेप में, टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा? ये भी आपका क्या होता है? फास्ट रिएक्शन होगा। अब टर्मिनेशन स्टेप जब आएगा अंतिम पद में, है ना, अंतिम पद में क्या होगा? H पॉजिटिव HSO4 निगेटिव से अब क्रिया करके H2SO4 में पुनः कन्वर्ट हो जाता है। यह एक प्रकार से H2SO4 का क्या कार्य? इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण किया, निर्जलीकरण किया और निर्जलीकरण करने के बाद सल्फ अब अपनी अवस्था में क्या आ गया? जैसे मान लो, है ना, जैसे मान लो तेजाब तुम्हारे ऊपर फेंक दिया जाए, आपका क्या हो जाएगा? तेज माने शीघ्रता से, आप माने पानी, शीघ्रता से जाएगा निकल के आपका पानी। कहते हैं भैया मैं जल गया। अरे भैया आप नहीं जल गए, आप नहीं जल गए, आपका जल गए, आप तो रह गए। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर, यहाँ से इसका अल्कोहल का हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये आपको मैकिन बताएगी, ठीक है। बात क्लियर? एकदम आया। अगला इसी पर देखेंगे, ये आपके अल्कोहल की क्या है? निर्जलीकरण विधि होती है। अगर मान लो ये तो प्राइमरी अल्कोहल, अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों कार्बन हो तो वहां पर दिमाग में रखना, स्टेबिलिटी पर ध्यान देना, अस्थायित्व पर ध्यान देना, ठीक है ना। वहां अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन है
तो वहां पर बहरहाल रीअरेंजमेंट होने लगता है। रीअरेंजमेंट होकर के प्राइमरी सेकेंडरी में, सेकेंडरी क्या है टर्शियरी में जाएगा और अस्थायी कार्बोनियम आयन का निर्माण करेगा। इसके पश्चात ही प्रोटॉन का निष्कासन होगा। ठीक, अब जरा देखो एक और ध्यान देंगे अगले में। जैसे CH3 है आपका CH2, ऐसा देखिए CH3 CH CH3 एंड OH सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां क्या दिक्कत है? ये तो सीधे क्या करेगा, आपका जो बनाने वाला कंपाउंड CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है और आपका क्या निकलेगा, जल निकलेगा। ठीक है, आप एक ही ध्यान देंगे, मैकेनिक पे आइएगा फिर क्रियाविधि में। H2SO4 कितने भागों में टूटेगा? H2SO4 दो भागों में टूटेगा, H पॉजिटिव और क्या है HSO4 निगेटिव। इस पर आक्रमण कौन करेगा? H पॉजिटिव करेगा सामने H। आप देखोगे CH3 है, H है, O है, H है, H पॉजिटिव है। ये आपका क्या न्यूक्लियोफाइल है, इसको इसको क्या चाहिए, ट्रांस चाहिए। ए फॉर्न क्या करेगा यहां से, ठीक, आपका क्या बनेगा देखो CH3, यहां पर CH3, यहां पर H O H एंड ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ फर्स्ट स्टेप में। ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया, ये फर्स्ट स्टेप की क्रिया होगी। अब इसके बाद देखो भाई, ऑक्सीजन निगेटिव है, मैंने आज से शुरू पढ़ाया था, रेजोनेंस में पढ़ाया गया था। निगेटिव पार्ट पर अगर पॉजिटिव चार्ज आए, निगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो स्टीवेंटिव की ऑलरेडी क्या होती है, घट जाती है। पॉजिटिव पे पॉजिटिव चला हुआ है, निगेटिव पे निगेटिव चला हुआ है, लेकिन निगेटिव पे पॉजिटिव हो जाए, है ना, तो प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी अपोजिट साइड में। अब देखोगे सेकंड स्टेप में क्या होगा, देखिए क्या बनेगा भाई, CH3, यहां पर CH3 H O H, देखो ये अपने चार्ज को मिनिमाइज करेगा, मिनिमाइज करने के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा फौरन, और आपका क्या बनाएगा देखो यहाँ पर CH3, यहाँ पर H एंड क्या है CH3 और पॉजिटिव और प्लस गैस, कार्बोनियम आयन बन गया। ये RDS होता है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है, ठीक है ना। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा भाई, यहाँ तो रिएरेंजमेंट करेगा नहीं, कारण क्या, सेकेंडरी कार्बोनियम में वैसे भी स्टेबल है प्राइमरी के अपेक्षा, यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट की तो जरूरत नहीं होती है। सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या होगा, आप देखो CH3 H पॉजिटिव C H, आप देखोगे ये अपने चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी इलेक्ट्रॉन के खींचेगा, ये फौरन कहाँ जाएगा भाई, देखो ऐसे आपका यहाँ पर एक बांड के रूप में क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, देखो H डबल बॉन्ड H और प्लस, ये आया। ये आपका क्या स्लो रिएक्शन है, ये आपका क्या फास्ट रिएक्शन है। इस तरीके से आप देखें ये अल्कीन बन जाता है। बात क्लियर एकदम आया। अब सवाल ये होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर मान लो ऐसा होता कि टर्शियरी और कार्बन
सेकेंडरी कार्बन और प्राइमरी कार्बन है, ठीक है ना। उस अवस्था में उस ऐसा अल्कोहल है जिसमें तीनों प्रकार के कार्बन हो, और वो एक्चुअली में हो क्या, प्राइमरी अल्कोहल। देखो जैसे ये देख लो, अगर मैं इसका निर्जलीकरण करता हूं तो देखो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। माइनर और मेजर में ध्यान देना, थोड़ा सा बता दे रहा हूं। यहां पर H2SO4 लगाओगे तो क्या बनेगा, आप देखोगे CH3, यहां पर CH3 तोड़ना दिल हमारा तोड़ना दिल हमारा। देखिए ये आपका बन गया एलिमेंट बन गया, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 कार्बन बराबर हो गया। यहाँ पर देखो ए बन गया एक, ठीक है ना। ये आपका मेजर प्रोडक्ट बने कैसे, अगर मैं इसके स्थान पर थोरियम ऑक्साइड ले लूं तो जो बनने वाला कंपाउंड होता है थोरियम ऑक्साइड, यहां पर ये आपका जो बनाएगा प्राइमरी ही बना करके यहीं पर क्या करेगा, रोक देगा। ऐसा होता क्यों भाई? अरे भाई एसिड है, ये बेस है ना, एसिड और बेस है, यह रीअरेंजमेंट होने का समय देगा, और ये समय में नहीं देगा, जबर है तुरंत मारेगा तो ठचकू निकल जाएगा सीधे, है ना। कहते नहीं है कि जो आपको, जो दुबला पतला आदमी, दुबला पतला है, वो आपसे लड़ेगा तो सोचेगा कौन सा दांव मारे कि एक ढह जाए, सोचेगा तो समय देगा, समय लेगा। लेकिन जो पहले से पहलवान है वो आएगा उठा के पटकेगा, थोड़ा देखा किधर जाओगे, उसे समझ कोई थोड़ी है वो तो उठा के पटकेगा। थोरियम ऑक्साइड क्या बेस है, एसिड है, ये पहले से बेस है, जैसे आएगा उठा के पटकेगा, अरेंजमेंट का समय नहीं देगा, उठा के निकाल देगा, चलो, है ना। दोनों में यही चीज ध्यान देना। अब देखोगे या इसकी मैकिंग में आ जाए, पहले वाले की मैकिंग, इसकी मैकिंग भी देखते हैं कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। ध्यान दें, थोरियम ऑक्साइड में अगर मान लो आपसे ब्यूटेनॉल 1 से ब्यूट 1 बनाना हो, क्या बोला मैंने, ध्यान देना। जैसे आपसे क्वेश्चन देता है ब्यूटेनॉल 1 से हमें बनाना हो ब्यूट 1 है ना, तो हम प्रयोग करेंगे किसका, थोरियम ऑक्साइड का, ठीक है ना। अगर यही क्या करें, ब्यूटेनॉल 1 से मुझे बनाना हो ब्यूट 2 तो प्रयोग करेंगे H2SO4 का, एक दिमाग रखना, H2SO4 या 3PO4 वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ऐसा क्यों मैंने किया, मैंने बोला ना थोरियम ऑक्साइड आपको क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करने का समय नहीं देगा। अभी बताऊंगा दोनों पर, ठीक है, दोनों पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो कि पहले भी जरा आ जाए, ठीक, पहले वाले पे आ जाए थोड़ा सा, देखो अभी इससे बताता हूं, ठीक है। पहला मैकेनिज्म देख लेंगे, इसके बाद आगे इसका मैकेनिज्म क्या होगा भाई। जैसे H2SO4 क्या करेगा, दो भागों में टूटेगा, H पॉजिटिव और क्या HSO4 निगेटिव। आक्रमण कौन करेगा भाई, आक्रमण कौन करेगा, H पॉजिटिव करेगा। क्यों करेगा, सामने कौन है, सामने दादा है, आक्रमण करने के लिए दादा को भेजूंगा, मम्मी को भेजोगे, आक्रमण नहीं होगा, याद रखिएगा। अब देखोगे यहां पर क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये फौरन क्या करेगा, एम्पलीफायर है वहां पर इलेक्ट्रोफाइल, ये फौरन ऐड कर लेगा इससे, CH3 बना, यहां पर CH3 बन गया, H बन गया, CH2 बन गया, और CH2O
एच पॉजिटिव बन गया। यानी आपका क्या बन गया भाई, ऑक्सो नियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखोगे सेकेंड स्टेप की बात होती है, यही से थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे CH3 है, यहाँ CH3 है, H है, CH2 है, CH2 है, यहाँ पर O, H एंड H पॉजिटिव है ना। ये क्या करेगा, अपने चार्ज को मिनिमाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और प्रोटॉन इस पर अटैच हो जाएगा। क्या बनेगा, CH3 बनेगा, H हो गया, CH3 हो गया, CH2 हो गया और CH2 पॉजिटिव हो गया और प्लस क्या H। अब देखो यहाँ ये से प्राइमरी कार्बोनियम है, सेकेंडरी टर्शियरी है, तो कई बार अरेंजमेंट करेगा, प्राइमरी सेकेंडरी आएगा, सेकेंडरी से क्या टर्शियरी आएगा। 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं, यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है, 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। अरेंजमेंट 3 बार होगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, अरेंजमेंट 3 बार होगा। देखो ये यहाँ पर क्या होगा भाई, हाइड्रोजन प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन शिफ्ट होगा। क्या बनेगा, CH3 CH पॉजिटिव और क्या हो गया CH। अब देखिए फिर यहां पर एक सेकेंडरी है, टर्शियरी है, फिर क्या करेगा, फिर शिफ्ट होगा, प्रोटॉन हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, फिर हो जाएगा। देखो क्या होगा, प्रोटॉन हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। आप देखोगे क्या बना फिर, CH3 यहाँ पर CH3, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH। एकदम आए, ये स्टेबल कार्बोनियम आयन बन गया। क्या बन गया, ये आपका क्या है, स्टेबल कार्बोनियम आयन बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया भाई, स्टेबल कार्बोनियम आयन बन गया। अब इसके बाद क्या करेगा, अपने चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। देखिए यहां से देखिए, और आपका फौरन जो बनाएगा भाई, ठीक है, यदि प्रोटॉन यहां से निकलेगा, आपका क्या बनेगा, देखो CH3 यहाँ CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, 2 मेथिल ब्यूट 2 ईन बन जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप ध्यान देंगे, यहां पर शिफ्टिंग होगा। बट थोरियम ऑक्साइड होता कोई शिफ्टिंग नहीं थी। अगर शिफ्टिंग हो रही है उस अवस्था में आपका जो रिएक्शन होगा वो इवन एलिमिनेशन। अगर शिफ्टिंग नहीं है तो आपका जो रिएक्शन है वो क्या होता है, E2 एलिमिनेशन होता है। बात क्लियर, एकदम आया। अब देखोगे, सुनते चलो, साथ मेरे चलो, पढ़ते चलो, गाते चलो। देखो सुनिए, आपको बताया गया, सुनिए, अल्कोहल के निर्जलीकरण। ठीक है, हाँ, इसी पर एक चीज देखेंगे, अगर अल्कोहल की अधिकता कर दो भाई, है ना, तो आपका एल्कीन न बन के क्या बनता है, ईथर बन जाता है। जब ईथर का प्रिपरेशन पढ़ाऊंगा उस अवस्था में अल्कोहल से ईथर बनाना बताएंगे। ठीक है ना, आप एक ही ध्यान, थोड़ा सा बता ही दे रहा हूं। देखो अगर यही एक काम करते, देखो
जैसे एथिल अल्कोहल की अधिकता में एक्सेस मात्रा में इसका निर्जलीकरण कराते हैं। टेम्परेचर इसका 140 डिग्री तापमान, उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड डाई एथिल ईथर बनता है और आपका क्या निकलता है, जल निकलता है। ठीक है, इसकी भी मैकेनिज्म आपको हम क्या करेंगे, बहरहाल बता देते हैं। बताइए यहां भी होता है क्या, सुनो होगा क्या मैकेनिज्म में, आइए। इसमें होगा क्या, काम वही होगा भाई। H2SO4 डाल रहे हो, तेजाब फेंक रहे हो तो तेजाब फैलेगा, आपका जल निकालेगा, है ना, खूब मजा आएगा ना मजा। हाँ देखें अब क्या होगा भाई, वही चीज होगा जो मंजूरे खुदा होगा। हाँ, क्या होगा, जो मंजूरे खुदा होगा। मंजूरे क्या होगा, आपका खुदा होगा। यहां पर यच पॉजिटिव इस पर वही काम करेगा जो आपने पहले किया था। आपका ऑक्सोनियम आयन बनेगा, देखो CH3 क्या बनेगा, CH2O H पॉजिटिव किससे जुड़ने चाहेगा भैया, निगेटिव से तो, है ना। पुरुष किससे शादी करेगा, औरत से, औरत किससे करेगी, पुरुष से। P माने पॉजिटिव माने पुरुष, E माने इलेक्ट्रॉन माने स्त्री निगेटिव। अब देखोगी ये क्या करेगा फौरन लिख दें, अलग चलो देखो यहां पर क्या होगा भाई, CH3 CH2O H ये फौरन क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व हो जाएगा, CH3 CH2 पॉजिटिव और प्लस H2O। देखो जैसे जल तो निकला ना, लेकिन और अल्कोहल डाल दिए, फट से अपने को मिलाएगा ना कि मुझे बचा लो बाबू बचा लो, है ना। तुम्हें कोई मारने लगे तो क्या करते हो, पकड़ लेते हो मम्मी को, अरे मम्मी बचा लो, है ना। आप देखोगे ये भी वही हाल करता है भाई। जैसे क्या करे, ये फौरन अपने मम्मी के पास क्या करेगा, जाएगा। देखो क्या बनाया आपका, CH2 एंड CH3 पॉजिटिव, कहाँ जुड़ेगा, आप देखोगे क्या बनेगा, CH3 CH2O पॉजिटिव CH2 एंड CH2। ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, अपने चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए यहां से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जैसे खींचेगा H पॉजिटिव तो बाहर जाएगा, आपका बनने वाला कंपाउंड देखो डाई एथिल ईथर बन गया। समझ में आया क्लियर हुआ। छापोगे, छाप ले। एक ही याद रखिए, थोड़ा सा आप बता दें, शिफ्टिंग में सबसे पहले शिफ्टिंग क्या होता है ना, H निगेटिव, फिर उसके बाद CH3, फिर उसके बाद PH, यानी सबसे पहले शिफ्ट हाइड्रोजन का हाइड्राइड आयन, फिर मेथिल क्या है, फिर ये शिफ्टिंग का ऑर्डर याद रखिएगा। अगर तीनों तो पहले हाइड्रोजन शिफ्ट करिएगा, फिर मेथिल करिएगा, तब फिनिल करिएगा, ये दिमाग में याद रखिएगा। ठीक है ना। ये देखो बात में है, एकदम आ गया। दिक्कत नो दिक्कत। चले आगे बढ़ते छाप लिए सर जी, छापते तो याद देखिए एकदम आया। अगला इसी पर आइए, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसके स्थान पे मैंने क्या है, एल्यूमिना ले सकते हैं,
इसके स्थान पे हम क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, या 3PO4 ले सकते हैं, है ना। एल्यूमिना भी नीचे का कार्य करता है। अगर मान लो यही देखो 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 C2H5OH ले लो, एल्यूमिना की उपस्थिति में क्या करो, 350 डिग्री ताप तक गर्म कर दो, आपका जो बनने वाला कंपाउंड आपका क्या निकलेगा, एथीन बनेगा, जल बनेगा। लेकिन 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 अगर ये 100 डिग्री और घटा दो भैया, एल्कोहल की अधिकता कर दो, आपका जो बनने वाला कंपाउंड डाई एथिल ईथर बन जाता है और आपका जल निकल जाता है। काम वही है जैसे उसमें है, कंसंट्रेट H2SO4 डाले थे, ताप अधिक कर दिए थे, जल्दी से निकल गया था, अल्कोहल अधिक कर दिए तो जल तो निकला, लेकिन एल्कीन न बन के अनसैचुरेशन न बन के सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया, डाई एथिल ईथर बन गया। सेम आप एक चीज ध्यान देंगे, टेम्परेचर घटाते जाइएगा, ठीक है ना। और आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के द्वारा चाहे एल्कीन चाहे डाइल ईथर चाहे ईथर का निर्माण हो जाता है। एकदम आया, क्लियर हुआ बात बराबर। देखिए देखिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन किया जाए, है ना, कुछ क्वेश्चन किया जाए, है ना। आप देखोगे, चलो चलो रे भाई क्वेश्चन कराई, चलो चलो रे भाई पिक्चर बनाई। देखो आप देखोगे, देखो देखो रे भाई, देखो तो रे भाई, भाई आई आई, ऐसे कैसे आई, यहाँ देखो भाई। पहले 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 थोड़ा सा देखो, CH3 H CH2 OH, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कंसंट्रेट H2SO4, है ना, गरम कर दो, क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो देखो, ये प्राइमरी है, कार्बोनियम आयन बनेगा, बोलो भाई। यहाँ टर्शियरी है, और हाइड्रोजन प्रोटॉन क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन निकालो चाहे यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, निकाल देंगे। और ये भी याद रखिएगा, ये आपका एलिमिनेशन जो होता है, पहले बताया गया था, 2 रूल होता है, एक सेट-जैप रूल होता है, एक हाफमैन रूल के आधार पर बनता है। आप देखोगे क्या बनेगा, CH3 बनेगा, CH3 बनेगा, और डबल बॉन्ड क्या बनेगा, CH2 बनेगा, और आपका क्या निकलेगा, जल निकलेगा। बात क्लियर, एकदम आया, बोले बोले। देखो अगला आजा, अगला आजा, आजा, चल आजा, आजा आजा, आजा आजा मेरे बाबू, आजा आजा, चल आजा आजा, देखो आजा आजा। H2SO4 देखो भाई, यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है ना। क्या करेगा, फिर वही काम ऑक्सोनियम आयन बनाएगा, बनाएगा, बनाएगा। आपका जो बनने वाला कंपाउंड देखो भाई मेरे बाबू, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बनेगा और जल निकलेगा। कैसे बनेगा, H2SO4 क्या करेगा भाई, वही काम करेगा जो करता है। तुम क्या करोगे, अरे हम खाना खाएंगे, सोएंगे और क्या करेंगे, नींद आती है तो मजा आता है, सोना इधर सोना है, हैं सर जी। देखो क्या करेगा यहाँ पर, देखो भाई, फिर वही काम शुरू हो गया जो आपने गाना गाया। OH है, इस पर क्या करेगा, पॉजिटिव आयन आक्रमण करेगा, क्या बनाएगा, ऑक्सोनियम आयन,
और क्या बनेगा, है ना। देखो ये फौरन क्या करेगा, जल का मॉलिक्यूल निकालेगा, आपका बनने वाला कंपाउंड क्या बनेगा, CO2 पॉजिटिव बनेगा और आपका क्या रिजल्ट निकलेगा। अब देखोगे, देखो देखे तो जरा ऐसे में क्या है पड़ा, देखो तो ये जरा ऐसा क्या है पड़ा, आ जाओ बता दो। हाँ देखो अब ये क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, प्रोटॉन एसिड होगा फौरन, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा। अब जैसे हाइड्रोजन जाएगा, आप एक चीज ध्यान देंगे, ये बनने वाला कंपाउंड सीधे बांड पर ही आक्रमण करेगा। कहाँ करेगा, बांड पर। और बांड पर आक्रमण करने के पश्चात ऐसा देखो, आपका जो बनेगा ये साइक्लोहेक्सेन के रूप में बन जाता है। ये आपका बनता है चेयर फॉर्म के रूप में। क्या होता है, ये CO2 बनेगा, तोड़ेगा, ऐसे जाएगा इधर से, फौरन प्रोटॉन यहाँ आएगा। प्रोटॉन क्या है, बांड को ब्रेक कर देगा, इस पर अटैक करेगा, वहां से निकालेगा नहीं। क्यों नहीं निकालेगा, उस कार्बन से हाइड्रोजन को निकालने की कोशिश करेगा जिस पर थोड़ा हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, कम हो, है ना। आप मार उधर करोगे जिधर कमजोर हो, है ना। आप किससे लगोगे, जबरे से लगोगे का, जा करके भिड़ जाओगे मुलायम काका से, मारेंगे लंगी धोबिया पाठ, और कहाँ जाओगे, गिर जाओगे। बात बराबर, मिटा दे। देखो इस तरीके से यह आपका क्या होता है, अल्कोहल का निर्जलीकरण की क्रियाविधि होती है ना, क्रियाविधि। सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों में। धन्यवाद।